और चलिए 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं कमोडिटी मार्केट के अपडेट के साथ, क्योंकि इक्विटी मार्केट के साथ साथ कमोडिटी बाजार में भी हलचल है और वो सारे के सारे डेवलपमेंट्स आपके सामने रख रहे हैं विश्व मोहन। गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। गुड मॉर्निंग मानसी। आज तो बाजार में काफी मुनाफा वसूली है गोल्ड के मार्केट में, हालांकि एक तेजी भी एक तरफा चल रही थी। हमने इस एक साल में करीब 50% की तेजी देखी है, इस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आज शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट के साथ, क्योंकि एग्री मार्केट में काफी कुछ एक्शन हो रहा है। और जीरा जहां पर सुस्ती दिख रही थी, धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। 19,400 रुपए के ऊपर जीरे का वायदा पहुंच चुका है। यहां पर अराइवल्स के नंबर भी कम हो रहे हैं, क्वालिटी स्टॉक की डिमांड यहां पे बढ़ी है और त्योहारी सीजन जैसे जैसे और तेज होंगी और आगे इसकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है। शुरुआती ठीक साने बाकी है। कल की क्लोजिंग प्राइस है 19,400, कल भी तेजी दिखी थी, उम्मीद की जा रही कि आज भी सपोर्ट मिलना चाहिए। जीरे के बाद धनिया और हल्दी को देखें तो 8,020 के आसपास धनिया का वायदा है। धनिया हालांकि पिछले पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि काफी अच्छी तेजी दिखी थी, धनिया में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखा था, वहां से दबाव दिख रहा है। हल्दी 12,100 के नीचे है, यहां पर सीमित दायरे में ही कामकाज हो रहा है। नए सीजन की फसल काफी स्ट्रॉन्ग कही जा रही है, क्योंकि इस बार मानसून ने हल्दी का साथ काफी दिया है। 9,000 के नीचे ग्वारगम का वायदा आ चुका है। ग्वारसीड का वायदा अगर आप देखें तो 5,170 के आसपास से हल्की गिरावट यहां पर दिख रही है। कल की क्लोजिंग 8,960 पे ग्वारगम की हुई थी और ग्वारसीड की क्लोजिंग हुई थी 5,170 के नीचे। दोनों ही काउंटर में दबाव दिख रहा है। अब बात करते हैं कैस्टर की। कैस्टर दायरे में है, 6,600 के करीब कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर के बाद पाम तेल की बात करें तो मलेशियाई पाम तेल वायदा 4,420 रिंगिट के करीब कारोबार कर रहा है। ग्लोबल डिमांड सुस्त है। चाइना में इंपोर्ट सोया तेल का बढ़ा है, इससे पाम तेल की इंपोर्ट पर काफी असर हुआ है। कपास की बात करें, एनसीडीएक्स कपास 1,550 के करीब है, यहां पर तेजी दिख रही है। हल्की तेजी के साथ कारोबार यहां पर हो रहा है। आइस कॉटन 66.5 सेंट के करीब। लेकिन कपास खली में अब मुनाफा वसूली दिखनी शुरू हो गई है। 3,320 के आसपास कपास खली आ चुका है, क्योंकि बाकी ऑल्टरनेटिव्स की सप्लाई काफी ज्यादा है, सस्ते विकल्प मार्केट में ज्यादा मौजूद है, उसका दबाव दिख रहा है। लेकिन मेंथा ऑयल आज के सत्र में 0.5% कमजोर है, 980 के करीब मेंथा यहां पर कारोबार कर रहा है। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले बात करते जीरे की। 19,400 के ऊपर है जीरा का वायदा। आज क्या कर लग रहा है आपको, आज ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है क्या? क्या फंडामेंटल है? टेक्नो फंडा व्यू दीजिए सर। गुड मॉर्निंग विश्व मोदी। गुड मॉर्निंग। देखिए फंडामेंटल्स अगर देखें तो एक तरफ अगर एक्सपोर्ट की डिमांड चाइना से देखें तो वो थोड़ी सुस्त है, जिसकी वजह से प्राइसेस में ज्यादा तेजी नहीं आ रही है। पर दूसरी ओर जैसे आपने बताया कि अगर अराइवल देखें तो अराइवल कम हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस में अभी गिरावट भी नहीं है। तो कब से हम देख रहे हैं 19,100 से 19,900 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक सेफ टू से कि 18,500 से 19,000 का जो बेस है वो बन चुका है। यहाँ से ज्यादा मुझे लग नहीं रहा कि दबाव आएगा, बट तेजी भी लग रही है 20,000 के ऊपर अगर जाती है तो ही आएगी। फिलहाल अभी बीच में ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी बाय करके चलना चाहिए। तो 19,200 के करीब अगर मिलता है तो 19,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 19,600 19,800 का टारगेट रखिएगा। बट रिमेंबर, अगर आपको पोजिशनली लॉन्ग करना है तो 2,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाता है तभी आप पोजिशनली लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये सलाह जीरे के लिए है। धनिया भी सर काफी टूट गया है। पिछले हफ्ते में हमने देखा था लास्ट के जो 2 सत्र थे काफी स्ट्रांग थे धनिया के लिए, गुरुवार और शुक्रवार का। फिर इस हफ्ते काफी कमजोर अब तक धनिया की चाल रही है। आज अगर देखें तो धनिया का वायदा 8,000 के करीब है, आज भी कमजोर है। इस पूरे हफ्ते लगातार तीसरे दिन गिरावट है। क्या हो गया सर, अचानक से इतनी तेजी, फिर सारी तेजी गायब, और गिर सकता है क्या यहां से? देखिए चार्ट तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद और गिर सकता है। एक तो डेली में हम देखें तो बड़ी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, और दूसरा अगर टेक्निकली भी देखें तो 8,700 का जो हर्डल था वो काफी स्ट्रॉन्ग था। इससे पहले भी हमने देखा था जनवरी में, जहां पे 8,690 से करेक्ट होकर 6,780 आए, और इस बार भी अगर देखें तो हाई 8,698 का ही है। तो क्लियरली 8,700 पर जब जब आता है बिकवाली आ रही है। मुझे लग रहा है ये जो करेक्शन है ये थोड़ा और कंटिन्यू रह सकते हैं। 7,750 7,700 के नीचे मुझे नहीं लग रहा कि वो ट्रेड करेगा, क्योंकि सप्लाई अभी भी थोड़ी टाइट है। तो ओवरऑल आज के दिन लग रहा है कि थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। जिसको भी लॉन्ग पोजीशन करनी है वेट कीजिए, 7,800 के करीब आता है तभी बाय इनिशिएट कीजिए।
धनिया के लिए। हल्दी सर बताइए, 12,000 तक ये भी कमजोर होकर गिर चुकी है, और रूम बचा है क्या नीचे में, और कहां तक फिसलते आप देख रहे हैं हल्दी में, या यहां से हल्दी में रिकवरी की संभावना ज्यादा है? देखिए, हल्दी में मुझे लग रहा है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इस बार सोइंग के जो डेटा है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से फरवरी मार्च में लग रहा है अच्छी खासी क्वांटिटी आ सकती है। और मार्केट उसी वजह से रिएक्ट कर रहा है कि जहां पे हमने लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि डाउन साइड एटलीस्ट वेरी शॉर्ट टर्म में लिमिटेड हो गया है। यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग जरूर से आ सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्ट करने के लिए। 12,000 के करीब बाय कर सकते हैं। 12,300 12,400 का ही टारगेट रहेगा ऊपर का, और 1100 11,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपने अपनी राय रख दी है। ग्वारसीड ग्वारगम आज भी कमजोर है, 8,950 के आसपास ग्वारगम का वायदा, ग्वारसीड का वायदा 5,150 पे है। 0.25% से ज्यादा की गिरावट दोनों ही काउंटर में दिख रही है। ग्वार में क्या करना चाहिए भाविक जी यहाँ पे? देखिए, गुआर सीड और गम के फंडामेंटल देखें तो वीक ही है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा तेजी हो सकती है। बट ये काउंटर अगर देखें कि सीमित दायरे में जरूर है, जहाँ पे 5100 के करीब जब भी आता है तो एक बाइंग साइड दिखता है। ऊपर अगर देखें तो 5350 के करीब आता है तो वहां से सेलिंग दिख रहा है। तो यही काउंटर में फंस चुका है। आई थिंक 5150 के करीब है, तो एक सपोर्ट के नजदीक है, तो बाय कर सकते हैं 5,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 5,250 का। गम की भी बात करें तो गम में कल हमने काफी स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखी थी। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गम में करेक्शन जो है वो और कंटिन्यू हो सकता है। तो गम अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। सीड है वो ही बाय कर सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम को। सर, कॉटन केक आज फिर से कमजोर है, 1% से ज्यादा की गिरावट कॉटन सीड ऑयल केक में दिख रही है। अब 3300 के भी नीचे आ चुका है। क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स काफी सस्ते भाव पे मौजूद है, इसलिए ये दबाव है। हालांकि तेजी भी काफी आ गई थी, अब नई चाल क्या रहेगी सर? आई थिंक अभी मुझे लग रहा है कि नई चाल में अभी और गिरावट आ सकती है। जैसे आपने बताया कि ऑल्टरनेटिव भी है, और उससे पहले हम देख रहे थे जो 3,000 से 3,500 का जो रनअप था, उसमें फिजिकल सप्लाई जो था, फिजिकल टाइटनेस काफी थी मार्केट में। अभी क्योंकि डिमांड कम हो गई, ऑल्टरनेट है, तो वो फिजिकल टाइटनेस जो है वो थोड़ी थोड़ी अनवाइंड हो रही है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन है वो और कंटिन्यू रह सकता है। 3250 से 3220 के करीब आ सकता है। तो यहाँ से ही मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 3320 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रहेगा 3220 का। ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत चांदी के साथ, क्योंकि चांदी आज भी तेज है। क्या और कहां तक तेजी जाएगी? इंट्राडे के लिए क्या कॉल है सर? देखिए, इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑप्शन के वाया ही पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी काफी है। आज पीपीआई के डेटा है, कल सीपीआई के डेटा आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमें काफी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो 12,500 का 1,25,000 का कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 2,250 के करीब सिल्वर का बाय कर सकते हैं 2,600 के टारगेट के लिए, और 2,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 1,25,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं सिल्वर मिनी में। सिल्वर मिनी अपने लॉट साइज को छोटा रखे, कॉन्ट्रैक्ट साइज को छोटा रखे, सिल्वर मिनी में ट्रेड करे। 1,25,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह भाविक की तरफ से सिल्वर में आ रही है। बात अब गोल्ड की करते हैं। गोल्ड में आज हल्की नरमी दिख रही है, हालांकि शुरुआती बाजार में कमजोरी ज्यादा थी, वो कमजोरी अब गायब हो गई है। बिल्कुल सपाट 1,09,000 के पार सोना फिर से आ चुका है। अब मुनाफा वसूली नहीं है, अब स्थिरता आ गई है। क्या लग रहा है, तेजी यहां से बढ़ने वाली है? अब फिर से खरीदारी करनी चाहिए क्या, जिनको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है सर? जी, ज़रूर सर, क्योंकि देखिए अभी भी मार्केट में शॉर्ट तो नहीं लग रहा है। अगर कोई भी डिप मिलती है तो अपॉर्चुनिटी बाइंग होगी। जब तक आई थिंक इन्फ्लेशन के नंबर कल का नहीं आते, उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई सीरियस करेक्शन आ सकता है। तो कभी भी करेक्शन आता है एटलीस्ट 2 दिन तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी देख लीजिए। गोल्ड मिनी में भी 1,09,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। वो 1,200 के करीब बाय कर सकते हैं 1,350 के टारगेट के लिए, और 1,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो यहां पर भी 1,09,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह, गोल्ड में भी यही सलाह निकल कर आ रही है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चा तेल आज फिर से तेज है, करीब 1% की तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार में 0.5%, इंटरनेशनल मार्केट में 1% की तेजी है, 5,580 के ऊपर है। यहां पे क्या ट्रेड लिए? ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको? जी जरूर, आई थिंक ऑप्शन ही वायबल है। और आई थिंक WTI जब तक 6150 नहीं जाता, मुझे नहीं लग रहा है कोई करेक्शन आ सकता है। ऊपर अभी भी लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है 65 से $66 में।
तो 5550 का जो कॉल ऑप्शन है क्रूड एमसीएक्स में वो बेहतर रहेगा। 95 के करीब वो बाय कर सकते हैं 140 के टारगेट के लिए, और 75 का स्टॉप लॉस रहेगा। 550 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, लेवल्स आपके स्क्रीन पर है, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड ना करें। 10 सेकेंड में सर आप मेटल्स में एक कॉल बता दीजिए। जिंक मिनी बाय कर सकते हैं, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 275 पे, 277 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 273.50 का। ओके, जिंक मिनी खरीदने की सलाह, 277 का टारगेट, 273.50 का एसएल है। जाने से पहले सर जितने भी रिकमेंडेशंस आपने दिए हैं उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, जो भी मैंने रिकमेंडेशन की है वो मेरे क्लाइंट को शेयर की, उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और एक मेंटोर के तौर पे उन्हें बताया कि क्या कुछ करना चाहिए कमोडिटी मार्केट में। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।